Hi everyone, I am सुमन पांडे. वेलकम ऑल ऑफ यू इन टेक्निकल रंजिस यूट्यूब चैनल. और आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड 12th NCERT फिजिक्स का चैप्टर नंबर 13, जिसका शीर्षक है न्यूक्लियस नाभिक. तो हम इस चैप्टर से रिलेटेड सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसे पढ़ते हैं. वो है एटॉमिक मासेस एंड कंपोजिशंस ऑफ न्यूक्लियस, परमाणु द्रव्यमान एवं नाभिक की संरचना. तो परमाणु द्रव्यमान, जिसे हम U से डिनोट करते हैं, को हम C12 परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग से हम उसे व्यक्त कर सकते हैं. तो 1U इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg इसका द्रव्यमान होता है. तो इस चैप्टर से में जो इम्पोर्टेंट है वो है समस्थानिक आइसोटॉप्स क्या होते हैं. व्हाट इज आइसोटॉप्स? तो एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्याएं समान लेकिन द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं, अलग होती हैं, उन्हें हम आइसोटॉप्स समस्थानिक कहते हैं. द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट which have equal atomic numbers but different mass number called isotopes. एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं हाइड्रोजन हैज़ 3 आइसोटॉप्स. हाइड्रोजन के जो 3 समस्थानिक होते हैं वो होते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइट्रियम. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे इनकी जो परमाणु संख्या है वो लगभग समान है, लेकिन आप यहाँ पे इनके ऊपर में जो यहाँ पे 1, 2 और 3 इनके पावर पे आप देख रहे हैं, उससे हम द्रव्यमान से डिनोट वहाँ पे संकेत करने के लिए लिखते हैं, वो यहाँ पे अलग अलग है. तो ये समस्थानिक का एक करेक्ट एग्जाम्पल है. आप इस एग्जाम्पल को यूज़ भी कर सकते हैं. तो इसमें जो है A इज इक्वल टू Z प्लस N, वेयर A इज एटॉमिक मास. यहाँ पे A जो है वो परमाणु द्रव्यमान है, Z यहाँ पे एटॉमिक नंबर परमाणु की संख्या है, और N जो है वो न्यूट्रॉन्स है. तो अगर N यहाँ पे न्यूट्रॉन है, Z इज इक्वल टू E इज इक्वल टू P. यहाँ पे परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन्स की जो संख्या होती है वो हमेशा बराबर होती है, एक दूसरे के बराबर होती है. ये आपको न्यूमेरिकल्स में पूछे जा सकते हैं. आगे हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आइंस्टीन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन. आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता संबंध. तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट है याद रखने लायक वो सिर्फ इसका व्यंजक है, इसका संबंध है E इज इक्वल टू mc², वेयर यहाँ पे C जो है वो निर्वात में प्रकाश का वेग है, स्पीड ऑफ लाइट है. E यहाँ पे जो द्रव्यमान M के समतुल्य की ऊर्जा है, एनर्जी है, और M तो यहाँ पे मास है ही. तो हमारे लिए सिर्फ ये व्यंजक याद रखना इंपॉर्टेंट है. और निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है प्रकाश का वेग. आगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी. व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी? रेडियो सक्रियता क्या होती है? तो रेडियो सक्रियता एक नाभिकीय परिघटना है जिसमें अस्थायी नाभिक क्षयित होते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव डिके. द फर्स्ट वन इज अल्फा डिके इन विच अ हीलियम न्यूक्लियस इज एमिटेड. अल्फा क्षय जिसमें हीलियम नाभिक उत्सर्जित होते हैं. दूसरा जो है वो है बीटा डिके इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर और पॉजिट्रॉन्स आर एमिटेड. बीटा क्षय जिसमें इलेक्ट्रॉन अथवा पॉजिट्रॉन उत्सर्जित होते हैं. और तीसरा है गामा डीके इन विच हाई एनर्जी फोटॉन्स आर एमिटेड. गामा क्षय जिसमें उच्च ऊर्जा के फोटोन उत्सर्जित होते हैं. तो इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके का, रेडियो सक्रिय क्षयता का नियम. ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, तो हम इसे देख लेते हैं. इसे ध्यान से आप समझिएगा. यदि किसी दिए गए नमूने, अगर आप कोई सैंपल लेते हैं उसमें नाभिकों की संख्या n हो, सपोज दैट अगर नाभिकों की संख्या, नंबर्स ऑफ जो न्यूक्लियस है वो n हो, और डेल्टा t समय डेल्टा n नाभिक क्षयित हो रहा हो. यहाँ पे डेल्टा हमने इसलिए लिया है क्योंकि हम किसी भी बड़े किसी पार्ट के लिए अगर हम उसका एक छोटा सा हिस्सा लेते हैं तो उसे हम डेल्टा से लेते हैं. तो यहाँ पे डेल्टा t अगर डेल्टा टी समय में अगर डेल्टा एन नाभिक क्षयित हो रहा है तो आगे हम कैसे करेंगे? डेल्टा एन बाई डेल्टा टी इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एन. नाउ डेल्टा एन बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू लेमडा इंटू एन, वेयर लेमडा इज रेडियो एक्टिव डीके कांस्टेंट. यहाँ पे जो रेडियो सक्रियता का स्थिरांक है उसे हम लेमडा से डिनोट कर रहे हैं. तो अब भी इसको हम लेके इस तरह से चल सकते हैं. डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस लेमडा इंटू एन.
और डी एन बाई कैपिटल एन इज इक्वल टू माइनस लेमडा डी टी। यहाँ पर हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया है, तो दोनों ओर समाकलन इंटीग्रल करने पर, तो इंटीग्रल करने पे डी एन बाई एन इज इक्वल टू माइनस लेमडा इंटीग्रल डी टी, जहाँ पे लिमिट जो हमारी क्या है 0 से लेके टी तक है, और इंटीग्रल एन माइनस इंटीग्रल एन 0 करने पर इज इक्वल टू माइनस लेमडा टी माइनस टी 0 इंटीग्रल एन बाई एन 0 माइनस लेमडा टी। अब यहाँ पे इसके आगे क्या होगा, तो एन टी इज इक्वल टू एन 0 ई टू द पावर माइनस लेमडा इंटू टी। तो यहाँ से जो है वो हमारा निकलेगा टी हाफ इज इक्वल टू इंटीग्रल 2 बाई लेमडा इज इक्वल टू 0.693 बाई लेमडा। यहाँ पे 1 बाई लेमडा जो है वो एवरेज लाइफ को डिनोट कर रहा है, और यहाँ पे हाफ लाइफ पीरियड जो है वो टी हाफ है। टी हाफ से हम इसे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे लिए सिर्फ ये इम्पॉर्टेंट है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई लेमडा, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे न्यूमेरिकल आपको ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जा सकते हैं। बाकी जो डिफ्रेंसिएशन है आप कुछ हद तक 2-3 लाइन सिर्फ याद रख सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के जो 2-3 एग्ज़ाम है उसमें ये ज़्यादातर पूछे नहीं गए थे, तो आप इन्हें याद रख सकते हैं। आगे हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा। ये इम्पॉर्टेंट है। किसी रेडियो सक्रिय तत्व के नाभिक में होने वाले परिवर्तनों के दौरान नाभिक के द्रव्यमान में होने वाली क्षति का ऊर्जा में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप प्राप्त ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। ड्यू टू द न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन इन एनी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस देयर इज ऑलवेज अ लॉस इन मास विच अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। ये हमारी नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। तो इसमें है नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज न्यूक्लियर फिजन। वो नाभिकीय अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप एक भारी नाभिक विखंडित होकर 2 हल्के नाभिकों में परिवर्तित हो जाता है, नाभिकीय विखंडन कहलाता है। द प्रोसेस इन विच अ हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट्स अप इनटू 2 न्यूक्लिय ऑफ नियरली कंपेरेबल मास, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन। इसकी डेफिनेशन आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में पूछी जा सकती है, इसलिए आप इन्हें याद कर लें। आगे है न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन। वो नाभिकीय अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप 2 हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी और स्थायी नाभिक का निर्माण करते हैं, नाभिकीय संलयन कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग 2 लाइट न्यूक्ली टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियस विद ट्रांसमेंडुअस रिलीज ऑफ एनर्जी इज नोन एज न्यूक्लियर फ्यूजन। इसकी भी डेफिनेशन आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। आगे हमारा इंपॉर्टेंट जो एक टॉपिक है वो है न्यूक्लियर रिएक्टर। नाभिकीय रिएक्टर वो संयंत्र जिसमें नाभिकीय ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित कर विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्राप्त किया जाता है, उसे हम नाभिकीय रिएक्टर कहते हैं। इन द न्यूक्लियर रिएक्टर द एनर्जी रिलीज थ्रू द फ्यूजन इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे वो थे, और हमने यहाँ पे इसे कवर कर लिया है। तो अब हम देख लेते हैं कि प्रीवियस ईयर बोर्ड में इस चैप्टर से रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ऑब्जेक्टिव जो है, पहला है नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने पे परमाणु संख्या कितनी से घटती है। एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस विद द एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय, ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1। दूसरा ऑब्जेक्टिव है विच ऑफ द रिलेशंस इज करेक्ट फॉर रेडियो एक्टिव एटम। हाफ लाइफ इज इक्वल टू एवरेज लाइफ, ऑप्शन बी हाफ लाइफ इज इक्वल टू 2 इंटू एवरेज लाइफ, ऑप्शन सी हाफ लाइफ इज इक्वल टू 1.6931 इंटू एवरेज लाइफ, और डी हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 इंटू एवरेज लाइफ। तो यहाँ हमारा सही जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 इंटू एवरेज लाइफ। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी हमारे क्वेश्चंस थे उन्हें हमने कवर कर लिया है, और इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी हमारे ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उन्हें भी हमने देख लिया है। थैंक यू फॉर watching।